हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 35 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हीरोन का सूत्र। देखो, मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि एक सूत्र होता है जो हम नेक्स्ट वर्कशीट में समझने वाले हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में त्रिभुज के क्षेत्रफल जाना था कि कैसे निकालते हैं। क्या जाना था कि अगर हम हाफ को किससे, आधार और लंब से गुना कर दे, है ना, तो हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन पता है, कई बार ऐसा होता है कि हम त्रिभुज की ऊंचाई नहीं निकाल पाते हैं, तो उस केस में हम ये वाला सूत्र नहीं लगा पाते, तो तब हम लगाते हैं हीरोन का सूत्र। बहुत आसान है। आज की वर्कशीट में आपको 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इसी सूत्र के ऊपर है, और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र लगाना कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, हीरोन का सूत्र होता है ये एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में। अब ये एस ए बी सी है क्या चीज? एस का मतलब यहाँ पर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब, परिमाप मतलब आप सब जानते हो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यही होता है ना परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है उसको आधा कर दो। ठीक है ना, तो एस का मतलब तो आपको पता चल गया। अब बात आती है ए बी सी। ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और कुछ नहीं है। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान लो। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम अपना। यहाँ पर कह रहे हैं, आइए इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको एक त्रिभुज यहाँ दे रखा है ये PQR, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, अगर आप इसकी भुजाएं देखो तो 13, 14, 15 दे रखी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर किसी भी एक को ए मान लो। तो ए को मैंने 13 सेंटीमीटर मान लिया, और बी को मैंने 14 सेंटीमीटर मान लिया, और सी को मैंने क्या मान लिया, 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, मुझे एस चाहिए। एस निकलता कैसे है वो देखो, अर्ध परिमाप। वो निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 से। ठीक है, ये सूत्र है इसका। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2 हो जाएगा ये तो यहाँ पर। अब जब आप 13 में 14 को प्लस करोगे तो 27 आएगा, और 27 में 15 को प्लस करोगे तो 42 आ जाएगा अपॉन में 2। कट करोगे तो 21 आ गया। ठीक है, अब अगर आप अपना क्षेत्रफल देखो, तो क्षेत्रफल आपके पास होता क्या है, एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। 3-4 बार क्वेश्चन में लिखोगे ना इन्हें, 3-4 क्वेश्चनों में तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब एस की जगह पे जहां जहां एस है वहां 21 लिख दो, और ए की जगह पे 13 लिख दो, बी की जगह पे 14 लिख दो, और सी की जगह पे 15 लिख दो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जब आप 21 में से किसको, 13 को माइनस करने वाले हो, तो आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और जब 21 में से 14 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और जब 21 में से 15 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर गुणनखंड लिख लो। 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हो, 8 को आप 2 इंटू टू लिख सकते हो, 7 ऐसे ही रहने दो, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब जोड़े बनाते रहो और रूट से बाहर निकालते रहो। ठीक है, तो इस वाले 3 का और इस वाले 3 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, इस वाले 7 का इस वाले 7 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, इन दोनों 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, और इन दोनों 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया। तो इसका मतलब रूट में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो 2 2 जा 4 हो गया, और 3 7 जा 21 हो गया, और 27 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन का। देख लेते हैं सही है या नहीं है। ये क्लियर। चलिए आते हैं दूसरे उदाहरण पे। कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। आपको इस बार ना भुजाएं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो सीधा सीधा ना देके अनुपात में दे रखी है। कह रहा है, और उसका परिमाप भी आपको दे रखा है, 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भुजाएं नहीं दे रखी है सीधे तरीके से। ऐसा करते हैं, फिर हम भुजाओं को पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ए है 12, 17 और 15 है ना, तो ये 12x है। बी जो है 17x है, और सी जो है 25x है। ठीक है, अब परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, यही होता है। परिमाप मुझे दे रखा है 540 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की जगह 12x, b की जगह 17x और c की जगह 25x। ये 540 आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करो, 12 में पहले 17 को प्लस करो तो 29 आएगा, 29 में जब आप 25 को प्लस करोगे तो 54 आएगा, और x ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया, 540 डिवाइडेड बाय 54। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मैं अपनी भुजाएं निकाल सकती हूँ। a मेरे पास था 12x, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 12 इंटू में 10, कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। b मेरे पास था यहाँ पर 17x, तो इसका मतलब
17 इंटू में 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और सी मेरे पास था यहाँ पर 25x, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू में 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों चीजें निकल गई। अब मेरे को निकालना है अर्ध परिमाप S। तो देखो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, परिमाप आपको दे रखा है 540, अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा ही तो करना है, तो आप डायरेक्टली चाहो तो 540 का आधा कर सकते हो, जो कि आएगा 270। और आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके भी कर सकते हो, दोनों ही केस में आंसर 270 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप रटिएगा मत। ठीक है ना, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है आपके पास यहाँ पर S ब्रैकेट में S माइनस का A और S माइनस का B और S माइनस का C। ठीक है, अब S की जगह आप क्या रखने वाले हो, यहाँ पर 270 रखने वाले हो, और यहाँ आ जाएगा 270 माइनस A का देखें तो 120 है आपके पास, और B अगर हम देखें तो वो कितना है आपके पास 170 है, C अगर हम देखें तो वो कितना है आपके पास 250 है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। तो 270 ऐसे ही रहने देते हैं। अब 270 में से हम क्या करते हैं, पहले 120 को माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास 150। 270 में से 170 को माइनस करेंगे 100, 270 में से 250 को माइनस करेंगे 20। देखो 100 को तो आप डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल सकते हो, 10 आ जाएगा। अंदर आपके पास बचा 270 इंटू में 150 इंटू में 20, क्योंकि 100 तो 10 का स्क्वायर होता है ना। अब मैंने बताया क्या किया, यहाँ पर 270 को 150 और 20 से इंटू कर दिया है। ठीक है, तो इंटू कराना जब मैंने, तो यहाँ पर मेरा आया 81 और यहाँ पर आई 4 0। तो देखो 9 जा 81 होता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 900 इंटू 900 जब मैं करूंगी तो मेरा यही आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम ये लिख देते हैं 900 इंटू में 900, और यहाँ 10 ऐसी ही है। ठीक है ना, अब ये 900 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा ना ये, तो फिर तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया है इसका। क्लियर, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है यहाँ पर आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, और दोनों भुजाएं आपको दे भी रखी है, वो 12 है, मतलब दोनों 12 है। अब इसका परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसकी तीसरी भुजा आपको नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब पहले आपको इसकी तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे हम यहाँ। तो परिमाप हमारे पास होता क्या है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में परिमाप हमें पहले से ही दे रखा है 30, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। और यहाँ पर आप देखो दो बराबर भुजाएं आपको दे रखी है 12 प्लस 12, ये सी आप पे ऐसी है। ठीक है, थर्ड भुजा क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस सी, तो सी यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर हम अपना अर्ध परिमाप देखें तो वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि परिमाप दिया है तो डायरेक्ट उसको ही 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 15 आ गया। ठीक है, अब अगर हम अपना क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट ब्रैकेट में s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, यही होता है। तो देखो s का मतलब है यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस a की जगह पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 12, और यहाँ पर भी आ जाएगा 15 माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि c हमने 6 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9, तो इन दोनों 3 का तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इस 9 का भी एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपके पास बचा 15। इसका मतलब 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। ये रहा, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने जो क्वेश्चन हमको खुद करने के लिए दे रखे हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं तीनों तीनों आपको दे रखी हैं, पहले है आपके पास 8, 11 और 13। चलो यहाँ पर निकालते हैं उनका क्षेत्रफल। तो देखो ए आप मैं मान लेती हूँ 8 सेंटीमीटर है, बी मैं यहाँ पर मान लेती हूँ 11 सेंटीमीटर है, और सी मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, 8, 11 और 13 ही था। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी करके निकालेंगे, क्योंकि इस बार मुझे परिमाप नहीं दे रखा है। तो 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप 8 में 11 प्लस करोगे तो 19 आएगा, और 19 में 13 प्लस करोगे तो 32 आएगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब यहाँ आ गया 16। अब अगर हम अपने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर s ब्रैकेट में s माइनस का a और s माइनस का b और s माइनस का c। ठीक है ना, तो s की जगह पर 16 है, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 8, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 11, और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 13। ठीक है,
तो देखो 16 इंटू में यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है ना यहाँ तक। 16 तो मैंने बाहर निकाल लिया, 4 आ जाएगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। अंदर आपके पास 8 था तो मैंने 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया और 5 और 3 ये ऐसी ही है। अब इन दोनों 2 का भी एक 2 मैंने यहाँ पर क्या किया, बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 5 2 10 और एक 3 30 बचा। तो 8√30 आप सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्लियर फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए सेकंड वाले पार्ट की भुजाएं देखते हैं कितनी है, 50 80 और 120 है। तो ए को हम क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, बी को हम क्या मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं और सी को हम क्या मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं। ठीक है, 50 80 और 120 ना, 50 80 और 120। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 120 में जब आप 80 को प्लस करने वाले हो तो आपका 200 आने वाला है, और 200 में जब आप 50 को प्लस करने वाले हो तो 250 आने वाला है, और 250 को जब आप 2 से डिवाइड करने वाले हो तो 125 आने वाला है। ठीक है, अब हम अपना क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल आपके पास क्या है, यहाँ पर s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। ठीक है, अब देखो s की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर 125, तो यहाँ आ जाएगा 125 माइनस a की जगह मैंने 50 लिख दिया, 125 माइनस b की जगह मैंने 80 लिख दिया, 125 माइनस c की जगह मैंने 120 लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो यहाँ पर, तो 125, अब देखो 125 में से आप क्या करो, यहाँ पर 50 को माइनस कर लो। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 75। 125 में से अब आप क्या करो, यहाँ पर 80 को माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 45 को 5 से इंटू करोगे ना तो आपका 225 आएगा। आपको पता है मैंने ये इंटू क्यों किया, क्योंकि 225 ना 15 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको सीधा बाहर निकाल पाऊंगी, 15 आ गया बाहर। अब अंदर आपके पास बचा 125 और कितना, 75। अब आप इसके क्या करो, यहाँ पर गुणनखंड करो। तो 125 है तो 2 की नहीं, 2 की टेबल में ये नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है। तो 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा हो जाएगा यहाँ पर और 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बात आती है 75 की, तो 5 की टेबल से करेंगे तो 5 15 जा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। देन 5 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप देखो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, तो 15 इंटू में 5 इंटू 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 15 अंदर बच जाएगा। ठीक है, 5 5 जो हो जाएगा आपके पास 25, और 25 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 375, और ये √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया क्षेत्रफल। क्लियर यहाँ तक। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 है। अब फिर वही चीज है, यहाँ पर आपको दो भुजाएं दे रखी हैं और एक परिमाप दे रखा है। इसका मतलब अब आपको पहले तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ठीक है, तो 8 और 11 आपको दिया है, यहाँ लिखते हैं। तो परिमाप आपके पास क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, यही होता है। ठीक है, आपको दे रखा है ये 32, तो यहाँ पर लिख दिया 32 और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 11 प्लस सी, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 32 इज इक्वल टू 19 प्लस का सी, तो यहाँ से सी कितना निकल के आएगा, 32 माइनस का 19, तो सी कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 13 आ गया। ठीक है, चलो ये तो 13 निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एस निकाल लेते हैं। तो एस कैसे निकालेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम अपना क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल होता कितना है, अंडर रूट, पहले सूत्र लिखते हैं, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। एस की जगह पर मैंने क्या किया, 16 लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस ए की जगह पर 8 लिखा है, बी की जगह पर क्या लिखूंगी, 11 लिखूंगी, और सी तो मैंने ही निकाला है, तो 16 माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आप आगे देखो यहाँ पर, तो 16 इंटू में 8 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में 5 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। 16 तो हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा उसका, तो अंदर आपका 8 की जगह मैंने 2 इंटू टू लिख दिया और 5 और 3 ऐसी है। इन दोनों का एक जोड़ा बना के इसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर आपके पास 30 बचा, एक 2 बचा, एक 5 बचा, एक 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में चाहिए। क्लियर।
तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आसान वर्कशीट है, बस ये सूत्र लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है। उसके बाद कोई भी डाउट हो, आपको लगता है अभी भी कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 35 कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 36 जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।